नमस्कार दोस्तों, साइंस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 21वीं सदी में भी हमारे बहुजन समाज के लोग इतनी ज़्यादा अंधभक्ति में डूबे हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके द्वारा ब्राह्मणों द्वारा तैयार किए गए त्यौहार इतने प्रिय लगते हैं कि उनमें वो पूरी तरह से अपने को समर्पित करते हैं। अपनी धन और संपत्ति को तो खर्च ही करते हैं, साथ ही अपनी बुद्धि विवेक को भी वहाँ नष्ट करते हैं। आज मैं नवरात्रि के बारे में आपको कुछ खास बताने जा रहा हूँ। क्या वास्तव में दुर्गा नाम की कोई देवी इत्यादि थी या फिर यह एक कपोल कल्पित कहानी ब्राह्मणों द्वारा गढ़ी गई है? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दुर्गा कौन थी और किस तरह से इसे ब्राह्मणों ने इतना भयंकर रूप से तैयार किया। सबसे पहली समझने वाली बात है कि दुर्गा के हाथों में जो शस्त्र और कपड़े जो पहन रखे हैं, क्या वास्तव में उस समय इस तरह के कपड़े और शस्त्र मौजूद थे? यह एक सोचनीय है और तार्किक भी है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जैसे SC ST और OBC सभी इन चीज़ों को मान लेते हैं कि उस समय जो दुर्गा थी वह अच्छी साड़ियाँ पहनती थी, अच्छे शस्त्र उसके पास थे, त्रिशूल इत्यादि था, मगर यह नहीं सोचते कि उस समय यह उपलब्ध ही नहीं थे। प्रमोद रंजन ने एक किताब लिखी है, राजा महिषासुर, जिसमें स्पष्ट रूप से पूरी तरह से दिखाया गया है कि दुर्गा कौन थी और किस तरह से धूर्त ब्राह्मणों ने उसे इस तरीके से प्रचलित किया कि वह समस्त समाज के लोगों में दिमागों में ऐसे बैठ गई कि उसे निकालना मुश्किल हो गया। दरअसल कुछ लोग स्वयं को नास्तिक और सिर्फ इस कारण खुद को स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील भी मान बैठते हैं। जैसे लोग दावा करते हैं कि जो लोग महिषासुर की छलपूर्वक हत्या को स्वीकार करेंगे तो उन्हें धर्म ग्रंथों में दुर्गा के महामंडल को भी स्वीकार करना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी नज़र यह एक भ्रामक तर्क है जिसके मूल में सच्ची नास्तिकता नहीं बल्कि यथास्थितवाद है। अर्थात किसी सच्चे युक्तिपूर्ण नास्तिक मस्तिष्क को यह समझने में क्या कठिनाई हो सकती है कि हर मिथकीय कथा में भी स्वयं में एक पाठ भर है जिसमें तत्कालीन सामाजिक यथार्थ और ऐतिहासिक अनिवार्य रूप से निवेशित रहती है। यह निवेश जितना दुर्गा की पौराणिक कथा में है उतना ही आधुनिक काल की भी किसी साहित्यिक कथा में होता है। उदाहरण के लिए हिंदी के सर्वाधिक ख्यात कथाकार प्रेमचंद या किसी भी लेखक के कथा पात्रों के बारे में विचार करें। प्रेमचंद का होरी, घीसू, माधव हो या फिर मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला और यशोधरा आदि, क्या हम ऐसे पात्रों के आधार पर तत्कालीन समाज और सामाजिक इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं? अगर इतिहास का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो तब भी क्या हम सिर्फ इन पात्रों के आधार पर तत्कालीन अन्याय और शोषण को नहीं समझ सकते हैं? क्या हम पात्रों के निर्माण के आधार पर लेखक की पक्षधरता अथवा पाखंड की आलोचना नहीं कर सकते हैं? क्या कोई सम्यक मस्तिष्क का व्यक्ति यह कह सकता है कि कथा पात्र सिर्फ लेखक की कल्पना की उपज होते हैं? बिना यथार्थ के कथा का विन्यास खड़ा ही नहीं हो सकता। हाँ, यथार्थ की मात्रा भिन्न हो सकती है, इसलिए इस पर जरूर विमर्श किया जा सकता है कि दुर्गा महिषासुर की कथा में कहाँ कितना यथार्थ है और कितनी कल्पना तथा कितनी अतिशयोक्ति। जहाँ अतिशयोक्ति अथवा महामंडन है
उन्हें चिन्हित किया जा सकता है, लेकिन इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कथा में तत्कालीन समाज की उपस्थिति नहीं है। जितनी बड़ी मूर्खता यह कहना है कि ये मिथकीय पात्र है, सच है, उससे कहीं बड़ी मूर्खता बिना किसी साक्ष्य के यह प्रमाण करने में जुट जाना है कि ये झूठ ही है। न तो इतिहास में अंतिम रूप से उत्खनित हो चुका है, न ही सत्य को अंतिम रूप से पा लिया गया है। बहरहाल इस पौराणिक कथा से इतर भी कई नृत्य स्त्रियां इतिहासकारों ने अनेकानेक साक्ष्यों के माध्यम से आर्यों और असुर जातियों के संघर्ष की ऐतिहासिकता को पुष्ट किया है। वास्तव में वे नास्तिकता के खोल में बैठकर चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। उन्हें दुर्गा के महिमा मंडल से वर्षों से कोई आपत्ति नहीं रही है, न ही उन्हें हत्याओं के इस जश्नों से परहेज है। उन्हें आपत्ति सिर्फ उनकी बहुजन व्याख्या से है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इतिहास के कथित अंतिम सत्य की प्राप्ति तक अन्याय से पीड़ित लोग अपने संघर्ष को स्थगित नहीं रख सकते। जिस तरह के युद्धों और छलों का विवरण पौराणिक कथाओं में मिलता है, उससे प्रतीत होता है कि महिषासुर अपने समय के सूरवीर तथा उस सामाजिक तबके के सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व करता थे जिनके जीवन मूल्य सुरों, ब्राह्मणों, आर्यों के जीवन मूल्यों से भिन्न थे। उस सामाजिक तबके के पास सुरों से अधिक शक्ति, साधन व धन भी था। वे अपने क्षेत्र के शासक थे। उन्हें हरा पाना सुरों के लिए संभव ही नहीं था। अंततः सुरों ने उन्हें पराजित करने के लिए एक वैश्य महिला को महिषासुर के पास भेज दिया, जो 9 दिनों तक महिषासुर के पास अपने कई रंग परिवर्तित करते हुए रही और महिषासुर को प्रसन्न रखती रही। महिषासुर भी उसकी कपटता को नहीं समझ पाया और वह उसके साथ उसके छल कपटता के दोष में फंस गया। इसके बाद उस महिला ने महिषासुर को 9वें दिन खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ब्राह्मणों ने उस महिला का खूब स्वागत किया, जिसे आज के समय में दुर्गा के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। और जिस योद्धा महिषासुर को खत्म किया गया वह अनुसूचित जाति, ओबीसी इत्यादि का राजा था, जिसे ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और उसके खिलाफ ही दुर्गा की पूजा करते जा रहे हैं। इसके अलावा आज के बहुजन तबकों के युवा इस कथा में से यह तथ्य झांकते हुए पाते हैं कि उनके पूर्वज ही इस भौगोलिक क्षेत्र की संपदा के स्वामी थे। एक अल्पसंख्यक समूह ने उनके पूर्वजों को छल कपट परास्त किया और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंततः सांस्कृतिक गुलामी की ओर ढकेल दिया। यह पौराणिक तत्व बहुजन तबकों के युवाओं को न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि अपनी आर्थिक और सामाजिक गुलामी को भी चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए राजनीतिक रणनीतियां बनाने की भी भूमिका तैयार करता है। इस प्रकार यह पुनर्पाठ आधुनिक न्याय की अवधारणा से युक्त मनुष्यित नैतिकता से परिपूर्ण जीवन मूल्यों की स्थापना करता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के ऑल इंडिया बैकवर्ड फोरम द्वारा इस विषय पर गत वर्ष शरद पूर्णिमा महिषासुर शहादत दिवस पर पुस्तिका किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन शीर्षक से जारी की गई थी। यह प्रकाशांतर से उसी का दूसरा संस्करण है, जिसमें कुछ और नए लेख भी शामिल कर लिए गए हैं। इस दूसरे संस्करण को भी प्रकाशित करने के लिए मैं डाइवर्सिटी मिशन के संस्थापक श्री एच.एल. सुधांशु जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रमोद रंजन इसमें लिखते हैं कि यह कौन था, महिषासुर कौन था। महिषासुर और दुर्गा की कथा का शूद्र पाठ और शायद शुद्ध भी इस तरह है। महिष का मतलब भैंस होता है। महिषासुर यानी महिष का असुर।
असुर मतलब सुर से अलग। सुर का मतलब देवता, देवता मतलब ब्राह्मण या सवर्ण। सुर कोई काम नहीं करते। असुर मतलब जो काम करते हो। आज के अर्थ में कर्मी महिषासुर का अर्थ होगा भैंस पालने वाले लोग, अर्थात भैंस पालक, दूध का धंधा करने वाला, ग्वाला। असुर से अहुर फिर अहिर भी बन सकता है। महिषासुर यानी भैंस पालक पंग देश के वर्चस्व प्राप्त जन रहे होंगे। नस्ल होगी द्रविड़। आर्य संस्कृत के विरोधी भी रहे होंगे। आर्यों को इन्हें पराजित करना था। इन लोगों ने दुर्गा का इस्तेमाल किया। बंग देश में वेश्याएं दुर्गा को अपने कुल का बताती हैं। दुर्गा की प्रतिमा बनाने में आज भी वेश्या के घर से थोड़ी मिट्टी जरूर मंगाई जाती है। भैंस पालक के नायक महिषासुर को मारने में दुर्गा को 9 रात लग गई थी। जिन ब्राह्मणों ने उन्हें भेजा थे वे सांस रोककर 9 रात तक इंतजार करते रहे। यह कठिन साधना थी। दोस्तों, अब आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि महिषासुर कौन था और जो दुर्गा जिसकी आज लोग पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं इत्यादि वगैरह, उसको अपने सर आंखों पर ढोते रहते हैं, वह कौन थी। इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।